हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 4 मार्च का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से। आज का थॉट है, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि आप असफल होने का साहस नहीं रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के उपचार के लिए पहली डीएनए वैक्सीन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग का उपचार हेतु विकसित की गई है? तो ये इंडियन नेशनल साइंस सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस इंस्टीट्यूट है जिसने डेंगू की डीएनए वैक्सीन प्रिपेयर की है। डेंगू किससे होता है? तो ये एक वायरस जनित इन्फेक्शन होता है जो कि एडीज मच्छर के द्वारा इसका वाहक होता है। यूपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है कि डेंगू की वैक्सीन का नाम क्या है, तो वो है डेंगवैक्सिया। तो इसको आपको याद रखना है कि डीएनए वैक्सीन बनी है और किस रोग के उपचार के लिए बनी है? डेंगू के लिए बनी है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने डिस्कस किया था कि 3 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसको मनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो याद रखिएगा 3 मार्च 1973 में क्या हुआ था, एक स्थापना हुई थी किसकी? साइट्स की। तो साइट्स क्या है? कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो साइट्स की स्थापना को अगर 1973 से हम देखते हैं कि 2023 तक कितने वर्ष हो चुके हैं? 50 वर्ष हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है ये कौन से नंबर का है? तो ये 50वें नंबर का है और साइट्स की स्थापना को भी 50 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है, ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर कुछ अन्य कन्वेंशन जो आपसे पूछे ही जाते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये किससे रिलेटेड है? तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये क्योटो शहर कहाँ आता है? जापान में आता है। तो इसको आपको याद रखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर आपसे बात की जाए तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 1987 में इसको साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो क्या है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिलेटेड है। और मॉन्ट्रियल किस शहर में आता है, किस देश में आता है? तो ये कनाडा का शहर है। इसको भी याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं डेंगू किस तरीके से मच्छर के द्वारा फैलता है। साइट्स जिसमें कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कल हमने याद किया था नामीबिया में कौन थे? बोला। और आज हैं ये कौन? बो बोन थुओंग। ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये इसको भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की है? तो ये एक विदेशी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना भारत में की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में की जा रही है। यूपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है कि गिफ्ट सिटी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, मतलब शहर को जाना जाता है? तो याद रखिए जो गुजरात है, गुजरात को गिफ्ट सिटी का दर्जा मिला है, इसको याद रखना है। और ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है डीकन यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में स्थापना इसकी की जा रही है, तो इसको भी याद रखिएगा। बात गुजरात की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि डेफिनेटली आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की बात करते हैं तो ये आयोग में आपको मिल जाएगा, निर्वाचन कमीशन। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हाल ही में, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से लेकर एक समिति का गठन किया है। अब इसमें कौन कौन सदस्य हैं? तो पहले तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो डायरेक्टली नियुक्ति होती थी, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती थी और पीएम की सलाह पर होती थी। कुल मिला के आपको मुद्दा ये समझना पड़ेगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अगर हम बात करते हैं नियुक्ति, तो सब कुछ क्या था? पीएम के हाथ में था। तो अभी क्या हुआ है, जो अरुण कुमार गोयल हैं वो कौन बने थे? अन्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त बने थे। तो वो एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने क्या किया? अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर, मतलब
खुद की इच्छा से रिटायरमेंट लिया और विदिन 24 आवर्स वो क्या बन गए, अन्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि इतनी जल्दबाजी में ये निर्णय करने की क्या ज़रूरत थी। इससे क्या क्वेश्चन उठता है कि जो उनका झुकाव होगा वो पार्टी के प्रति होगा और वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। इसीलिए फिर अनूप वर्णवाल केस, मतलब जो अनूप वर्णवाल थे उन्होंने एक केस दायर किया कि ये गलत है, ये प्रक्रिया का कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि एक कमेटी होगी जिसमें पीएम होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। इन तीनों की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के उपरांत ही चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हम बोलते हैं संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया, फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती केस में कितने जज थे, तो 13 जो जजों की पीठ थी जिसमें 7 और 6 से निर्णय आया था। तो जब भी याद रखिएगा 5 से अधिक जो रहते हैं वो जजों की जो पीठ बनती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें 5 सदस्यीय पीठ थी जिसमें 5-0 मतलब 5 लोगों ने कहा कि हाँ इस तरीके से कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ये मुद्दा आपको सिंपली तरीके से समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा गया कि कौन कौन सदस्य होंगे कमेटी में, तो पीएम होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनके द्वारा जो भी व्यक्ति को डिसाइड किया जाएगा फिर वो राष्ट्रपति की परमिशन से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में जो है वो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन है और इनकी नियुक्ति आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन है और संविधान के किस भाग में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक ये मेंशन चुनाव आयुक्त का, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों होनी चाहिए और जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है। तो चुनाव आयुक्त की जो अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा एवं एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये असम में किया गया है। इसको याद रखिएगा। पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुष पद्धति है हमारी, तो वो पारंपरिक चिकित्सा है, और एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलकर के एक एक्सपो का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है? असम गुवाहाटी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चेस के प्लेयर हैं डी गुकेश, इनको एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वो है जेके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। अब चलिए ये तो समझ में आता है कि प्लेयर हैं इसलिए इनको मिला है, बट ये मैन ऑफ द ईयर स्टालिन को ही क्यों मिला है? क्योंकि आपको याद होगा कि 44वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड जो चेस का हुआ था वो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, और इसका अच्छी तरीके से इन्होंने आयोजन कराया, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अभी अभी एसएससी के जो मेंस एग्जाम हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नवीनतम ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं, तो वो हैं एम प्रणेश। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप की खोज कहाँ पर हुई है? तो ये खोज हुई है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला हुआ है, और एक स्थान है उड़ीसा में खोडोलाइट, यहाँ पर इस स्थान की मतलब बौद्ध स्तूप की खोज हुई है। अब ये सब खोज कौन करता है? तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। 1861 में एएसआई मींस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और ये इसके पितामह कौन कहलाते हैं? मतलब एएसआई के अगर फादर बोले जाएं तो वो कौन होंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। फिर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि इंटरनेशनल बौद्ध धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भोपाल में हो रहा है। इस बार मध्य प्रदेश में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे।
तो 7वां जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में हो रहा है। और ये कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था। उसको भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है कि पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप जानते हैं बोडोलैंड का नाम सुन के आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो बोडो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। और बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन भी असम में किया गया। एक्चुअली जो असम में बोडो जनजाति है वो अलग से, असम से अलग होकर एक और राज्य बनाने की मांग करती रहती है, इसलिए बहुत अधिक चर्चा में भी रहती है। फिर ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप बताइएगा कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट नॉलेज फेस्टिवल, फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत घोषणा 2013 में हो गई थी, मनाना शुरू 2014 से किया था। इसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन था कि यूरोपियन संघ ने किस देश के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर साइन किया है? तो यूके के साथ किया है। इंटरनेशनल शटडाउन में इंडिया का रैंक फर्स्ट है ग्लोबली देखा जाए तो। एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन श्रीनगर से होगा। कहाँ तक होगा? कन्याकुमारी तक होगा। शैन्यू मैत्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुई है। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है बिहार में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? आंसर है अभय मोहन सप्रे। नागालैंड में पहली बार महिला विधायक बनी है हैकानी और सुल्हानी, इनका नाम याद रखिएगा। और पोर्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू। तो ये आज का और कल का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।